दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों एक बार फिर हम लोग लिनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आई हैव अ टोटल ऑफ Rs 300 इन कॉइन्स। 300 रुपया है और वो भी है सिक्के के फॉर्म में। मतलब 300 रुपया है और 300 रुपया क्या है, सिक्के के रूप में है। मतलब कि द डिनोमिनेशन Rs1, Rs2 एंड Rs5, मतलब 1, 2 और 5 के सिक्के के रूप में मेरे पास टोटल जो है 300 रुपया है। आ रही बात समझ में आपको? 300 रुपया है, उसमें 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है। समझ रहे? तो कह रहा द नंबर ऑफ Rs2 कॉइन्स, मतलब जो 2 का सिक्का है वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ Rs5 कॉइन्स। मतलब जो 2 का सिक्का है ना, वो 3 गुना है 5 के सिक्के से। मतलब अगर 5 का सिक्का 1 है तो 2 का सिक्का कितना है, 3 है। 5 का सिक्का अगर 2 है तो 2 का सिक्का कितना है, 6 है। 5 का सिक्का अगर 3 है तो 2 का सिक्का कितना है, 9 है। मतलब 5 के सिक्के का 3 गुना है। समझ रहे हैं? 5 के सिक्के का 3 गुना है 2 का सिक्का। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। कह रहा है कि अगर कुल सिक्कों की संख्या, मतलब 1 के भी सिक्का, 2 के भी सिक्का और 5 के भी सिक्का मिला देता है तो सिक्का की जो संख्या है वो 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। मतलब तो मेरे पास कुल कितने मूल्य वर्ग के, मतलब कि कुल कितने सिक्के हैं जो मूल्य वर्ग दिया हुआ है। मतलब कि कह रहा है कि मेरे पास 1 के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं, ये बता दो। तो आप देख रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन में दो तीन चीजें आपको हिंट कर रहा है। क्या हिंट कर रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे समझिए, द नंबर ऑफ Rs2 कॉइन्स, मतलब 2 की सिक्का जो है वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ Rs5 कॉइन्स, मतलब 5 के सिक्के का 3 गुना है। तो ये हमें पता चल रहा है कि 2 का जो सिक्का होगा वो 5 के सिक्के, जो 5 के टोटल सिक्के होंगे उनका 3 गुना होगा। ये हमें पता चल गया। दूसरा चीज ये बता रहा है कि तीनों सिक्कों, मतलब कि 1 के सिक्का, 2 के सिक्का और 5 के सिक्का, इन तीनों का टोटल जो कह रहा है वो 160 कह रहा है। मतलब कि टोटल जो है 160 सिक्के हैं। ठीक है? और अमाउंट भी मुझे दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो है वो 300, मतलब 300 रुपया में ही बटा हुआ है। उसमें कुछ 1 के सिक्का है, कुछ 2 के सिक्का है और कुछ 5 के सिक्का है। ठीक है? और कंडीशन ये कह रहा है कि 2 का जो सिक्का की संख्या है ना, वो 5 के सिक्का से 3 गुना है। समझ रहे? तो कह रहा है कि आप पता करके बता दो कि मेरे पास 1 के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने सिक्के हैं और 5 के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो हिंदी मीडियम वाले हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेश्चन का हिंदी वर्जन देख सकते हैं। वहाँ पे उनको हिंदी में मिल जाएगा और वो आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? तो अब चलते हैं हम सॉल्व करने के। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए, मैं बुक से क्वेश्चन को देख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन Rs1, 2 and 5. The number of Rs2 coins in 3 times the number of 5 coins. मतलब कि 5 के जो
2 के जो सिक्के हैं वो 5 के सिक्के से 3 गुना है। तो मैं मान लेता हूं कि 5 के सिक्का x है। लेट, माना कि, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कि, लेट द नंबर ऑफ RS5 coins is x। ठीक है, तो RS2 के कितने हो जाएंगे भैया, द नंबर ऑफ, therefore the number of RS2 coins कितना हो जाएगा। अगर ये x है, आप क्वेश्चन करा कि इसका 3 गुना होगा 2 वाला, तो x का 3 गुना कितना होगा, तो 3 से गुना करेंगे मतलब कि 3x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्योंकि इससे 3 गुना है ना भैया, तो ये है x, तो ये 3 गुना होगा तभी 3x लिखेंगे, तभी तो ये 3 गुना होगा, तो हमने लिख दिया 3x। ठीक है, अब मुझे एक का मालूम करना है, और टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, चूंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। अब बताओ कि अब टोटल कॉइन्स की संख्या 160 है। ठीक है, और टोटल 3 ही कॉइन मिला के 160 कॉइन हो रहा है। मतलब कि हो सकता है कि कुछ 5 के हो, कुछ 3 के हो और कुछ 1 के हो। तो मुझे क्या मिल, सॉरी 3 के नहीं 2 के हो, तो मुझे क्या मिल गया है, मुझे 5 और 2 का तो मिल गया है, 1 का नहीं मालूम है। तो टोटल वाले कॉइन्स में से अगर इन दोनों का जोड़ घटा देंगे, जैसे ये मान लो 160 कब आएगा कि 3, ये 1 का जोड़ेंगे, उसके बाद 2 का सिक्का जोड़ेंगे, उसके बाद 5 का सिक्का जोड़ेंगे, तभी तो 160 सिक्का होगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब इस केस में मान लीजिए टोटल मुझे दिया हुआ है, मुझे 5 के सिक्कों की संख्या मालूम है, वो है x, और 2 के सिक्कों की संख्या मुझे मालूम है, वो है 3x। तो 1 का सिक्का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3x और 1x ये जोड़ देंगे ना, मतलब 2 का सिक्का और 5 के सिक्का जोड़ दिए, और इसको क्या करेंगे, अगर 160 में से घटा लेंगे तो मालूम नहीं चल जाएगा, जो शेष बचेगा वो 1 का सिक्का है। तो नंबर ऑफ RS1 कॉइन्स कितना हो जाएगा भैया, 160 माइनस इन दोनों का जोड़, तो 3x और 1x 4x होगा। ये हो गया क्या, ये 1 की संख्या, एक सिक्का की संख्या। अब कह रहा है कि अमाउंट जो है वो 300 है। तो अब अमाउंट निकालने के लिए एक क्वेश्चन ऐसा ही था, तो उसमें अमाउंट निकालने के लिए हम क्या किए थे, संख्या में क्या किए थे, सिक्का से गुणा कर दिए थे। तो अगर 5 का अमाउंट निकालना है कि 5 के सिक्कों की अमाउंट कितना है, तो जितना सिक्का होगा उसमें 5 के जितना सिक्का होगा उसमें 5 के सिक्का से 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 के सिक्का की अमाउंट निकल जाएगी। जितना सिक्का होगा उसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 के सिक्के की निकल जाएगी। बताया था ना कि मान लो कि आपके पास अगर 10 के अगर 50 नोट हैं, 10 के कितने हैं, 50 नोट, तो आप क्या करते हो, टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हो, या तो गिनते हो या क्या करते हो, इसमें मल्टीप्लाई तो करते हो कि जो नोट है, मतलब नोट किसका है, 10 का है, और कितना है, 50 है। तो अगर 10 में 50 से गुणा करेंगे तो कह देते हो कि भैया आपके पास 500 रुपया है। यही तो निकालते हो आप, ऐसे ही तो बताते हो। तो सेम यहाँ भी तो वही करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, अब सिक्कों की संख्या आपको मालूम है कि 5 के सिक्कों की संख्या x है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर उसकी संख्या x है
सिक्के के यहाँ पे रुपये की जगह पे क्या है 5 है, तो अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसलिए अमाउंट ऑफ कितना हो जाएगा 5 गुणे x बराबर हो गया 5x। क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि 5 का सिक्का और उसका नंबर, तो नंबर टोटल नंबर 5 के सिक्के का नंबर कितना है x है, और 5 के सिक्का के अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा 5 में जो संख्या है उससे गुणा कर दूंगा तो अमाउंट निकल जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में 1-2 दिन पहले हम लोग किए हुए थे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अब 2 वाले का कैसे निकालोगे भैया, तो 2 वाले की वैल्यू क्या है 3x है, ठीक है। तो 2 इंटू अगर 3x कर दूंगा तो ये क्या है, इसका अमाउंट नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इसी प्रकार से 1 वाले का कैसे निकालोगे, तो 1 इंटू 1 का नंबर कितना है 160 माइनस 4x, यही है ना, तो वो बराबर ही आपका मतलब वो जो वैल्यू आएगा वो बराबर ही आ जाएगा, 160 माइनस 4 ही x आएगा, x से गुणा करेंगे तो बराबर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आप कहेंगे कि अमाउंट क्यों निकाले, इसलिए निकाले कि अमाउंट दिया हुआ है, मतलब इन तीनों का योग जो है वो 300 है, मतलब 5x जोड़ 6x जोड़ 160 माइनस 4x बराबर दिया हुआ है 300। तो अब क्या करेंगे, 5 और 6 11x, 11x में से 4x गया तो 11 में से 4 गया 7x बराबर 300, 160 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 160, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस 160, मतलब क्या हो गया, इसलिए 7x बराबर हो गया 300 में से 160 घटाएंगे 140 आता है, तो x बराबर कितना आया 140 बट्टा 7, 7 के पारा 20 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 140 कट जाएगा, मतलब x की मतलब 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है 20 है, तो 2 का इसलिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ RS2 RS5 का कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, और नंबर ऑफ RS5 का हो गया 20, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, नंबर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 का तो है 3x, तो क्या करेंगे 3 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 60, मतलब 2 के सिक्कों की संख्या है 60, 1 का कितना हो जाएगा नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ ये 2 का है भैया, सॉरी यहाँ पे 2 का है, एक मिनट इसको मिटा करो, और 2 पॉइंट्स कितना हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 20
ये हो गया 60, ये 2 के सिक्के का हो गया। और नंबर ऑफ 1 का कितना हो जाएगा, RS1 का 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x, तो 4x मतलब 20, तो 20 चौका 80, तो 160 में से 80 घटाएंगे कितना होगा 80। अब देखिए तीनों का योग निकालिए 160 हो जाएगा, 80 और 60 कितना होता है 140, और 5 वाले सिक्के का वैल्यू आया था 20, 160 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप अमाउंट भी निकाल लीजिए कि 300 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर 20 के 20 मतलब कि 20 क्वांटिटी है 5 का सिक्का, मतलब 20 वो है आपके पास 5 का सिक्का, तो कितना कितना पर रुपया है आपके पास, तो 20 × 5 मतलब 100 रुपया है। अगर 60 सिक्के हैं 2 के, तो कितने रुपए हैं आपके पास, तो 60 में 2 से गुणा कर देंगे 120 रुपया, मतलब आपके पास हो गए 220 रुपया। अब 80 सिक्का है 1 के, तो कितने रुपए हुए आपके पास, 80 × 1 करेंगे तो 80, तो 220 जोड़ 80 करेंगे तो टोटल 300 रुपया नहीं हो गया, हो गया। तो देखिए क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, आपको समझने की जरूरत होती है। अगर आप बारीकी से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या क्या रहा था, क्वेश्चन में क्या ये रहा था कि मेरे पास 300 रुपया है और डिनोमिनेशन RS1 के कॉइन है, 2 के कॉइन्स हैं और 5 के कॉइन्स हैं। ठीक है, 5 का जो 2 का कॉइन्स है वो 5 के कॉइन से 3 गुना है, तो मैंने मान लिया था कि 5 का कॉइन्स x है, तो 2 का कॉइन्स कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, तो 3x कर दिया। अब कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 160 है, मतलब उसके जेब में 160 कॉइन्स हैं। ठीक है, उसमें 2 का भी है, उसमें 5 का भी है और उसमें 1 का भी है। तो 1 का निकालने के लिए मैंने क्या किया दोस्तों कि मेरे पास तो मान लो कि 3 ही चीजों को मिला के 160 आ रहा था। कौन कौन से, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का और 2 का सिक्का मिला के। तो 1 का सिक्का का मुझे नहीं मालूम था, 3 का सिक्का का मालूम था और 5 का सिक्का, 2 का सिक्का का मालूम था और 5 का सिक्का का मालूम था। तो मैंने क्या किया कि 2 का सिक्का और 5 का सिक्का जोड़ दिया। ठीक है, तो 2 का सिक्का 5 का सिक्का जोड़ दिया तो हुआ 4x। 4x को मैंने क्या किया 160 में से घटा लिया। तो एक क्यों 160 में से, कि टोटल सिक्का में से अगर 5 के और 2 का सिक्का घटा दूंगा, मतलब उसको अलग कर दूंगा। आप ऐसा समझो कि मान लो कि आपके पास टोटल 160 सिक्का है और उसमें से आपने क्या किया कि 5 का सिक्का अलग कर दिया, 3 का अलग कर दिया, तो जो 2 का अलग कर दिया, सॉरी, तो जो बचेगा वो 1 का अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि मात्र आपके पास 3 ही सिक्का मिला के, तो मतलब 3 सिक्का मिला के का सेंस ये है कि 1 के और 2 के और 5 के सिक्का मिला के आपके पास टोटल जो था वो 160 सिक्का था। उसमें से आपने क्या किया कि 5 का सिक्का और 2 का सिक्का घटा लिया, तो 5 का सिक्का और 2 का सिक्का का योग होता है 4x, तो 160 में से 4x मैंने क्या किया घटा लिया। तो मेरे पास अब देखिए ये मेरे को 1 रुपया के सिक्का की संख्या मालूम हो गया, मतलब मेरे को 2 का मालूम, 5 का मालूम हो गया, 2 का मालूम हो गया, 1 का मालूम हो गया। तो मैं इनका अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट इसलिए निकाल लिया कि कह रहा था कि कुल सिक्कों का जो अमाउंट है, मतलब 160 सिक्का तो है लेकिन उसका अमाउंट जो है, मूल्य जो है वो मतलब 300 रुपया है। 160 सिक्का मिला के 300 रुपया हो रहा है। तो 5 के कॉइन्स का अमाउंट निकालूंगा तो क्या करते हैं, अगर जितने आपके पास सिक्का है, मान लो 2 के सिक्का अगर 10 है तो आप क्या कर देते हो, फटाक बोल देते हो कि 20 रुपया है मेरे पास, क्या करते हो 2 × 10 कर देते हो। तो अब बताओ ना कि 5 का सिक्का आपके पास x है, तो 5 × x कर दूंगा तो उसका अमाउंट नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। 2 का सिक्का मेरे पास क्या है 3x है, तो 2 × 3x कर दूंगा मतलब 6x, ये भी इसका अमाउंट हो गया। अब 1 का सिक्का क्या करूंगा 160 माइनस 4x में 4x में 1 से गुना कर दूंगा तो सेम ही आएगा, 160 माइनस 4x आएगा। अब इन तीनों को मैंने क्या किया जोड़ दिया दोस्तों, 5x 6x 160 माइनस 4x,
मतलब ये 5 वाले का, ये 2 वाले का और ये 1 वाले का। अब देखिए 5 और 6 11, 11 में से 4 गया 7x, ठीक है। ये एक साथ ये सजाती है, x वाले को क्या कर दूंगा, अगर जहाँ पे जोड़ है तो जोड़ूंगा, घटाना है तो घटाऊंगा। तो ये इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ का साइन था। अब माइनस कर दिया 4x, तो 11 में से 4 करता हूँ तो 7 आता है, तो 7x बराबर हो गया 300। ये 300 आइए बराबर के उधर 160 गया, तो प्लस 160 गया तो क्या हो गया माइनस 160। तो 7x बराबर घटा दिया है इसमें से, तो 140 मिला। यहाँ पे क्या मिला 140। अब x का वैल्यू जब निकाला तो 140 को बट्टे में किया 7, तो कट के आ गया 20। मतलब कि 5 के सिक्के की संख्या जो है वो 20 है। इसी प्रकार से मैंने 2 के सिक्के का निकाल दिया, 2 का सिक्का था 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 20, 20, तो ये हो गया 60, 60। अब 1 का कितना है 160, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x के जगह पे 20 कर दिया, तो 4। अब इसमें 4x मतलब 4 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 80 होता है कि नहीं होता है। तो 160 में से मैंने क्या किया 80 को घटा दिया यहाँ पे, तो मेरे पास मिल गया 80। तो ये 1 का सिक्का का हो, 1 का सिक्का की संख्या हो गया। आप तीनों को जोड़ दीजिए, 80 60 140 और 20 160, आपके पास आ गए कि भाई इतने सिक्के हैं आपके पास। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और अगर समझ में उसके बाद भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। मैं आपको उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास दोबारा से आपको रिवाइज करके मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आप समझ पा रहे हो हमारे कंसेप्ट को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।